यहीं पे let's start with the immune system. Let's understand what is exactly immune system and how it help and how it support us. So exactly हमारी बॉडी का जब बॉडी में कोई भी डिसीजेस या फिर कोई भी बैक्टीरिया जब एंटर कर रहे हैं, कोई भी फॉरेन इन्वेडर एंटर कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी का खुद को एक प्रोटेक्ट करने का एक सिस्टम होता है, जिसमें अगर टिश्यू डैमेज हो रहा है या फिर ऐसे कोई इंटरनल डैमेज हो रहे हैं, तो इसका खुद का इसको सॉल्व करने का एक सिस्टम होता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और यही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का एक सिस्टम होता है, जो हम अलग-अलग सेल्स को लेके और टिश्यूज को लेके रन होता रहता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगी, जैसे किसी भी कंट्री का अपना एक आर्म फोर्स होता है, राइट? तो जैसे अगर कोई भी कंट्री में अगर कोई फॉरेन नेगेटिव एनर्जी अगर एंटर करना चाहे, तो क्या होता है, हमारे जो आर्म फोर्सेस होते हैं वो इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए हमें हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और तो काइंड ऑफ ये आर्म फोर्सेस हमारे कंट्री का इम्यून सिस्टम होता है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी इसी तरीका का एक इम्यून सिस्टम है, जो कंटिन्यूअसली हमारे ब्लड स्ट्रीम में रन होता है, और कंटिन्यूअसली ये हमेशा आपके कोई आउटर चीज अगर बॉडी में एंटर हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हमें प्रोटेक्ट करता रहता है। इसके साथ-साथ मैं इसे एक ऐसी चीज़ से मैं कनेक्ट करूँगी कि जैसे कि आपने अगर किसी इंजन को देखा होगा, राइट? या फिर अगर आपने कभी किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड को देखा होगा, बहुत सारे अलग-अलग उसमें वायर्स होते हैं, हर वायर अलग-अलग डिवाइस को कनेक्ट हुआ होता है। लेकिन हर वायर को पता होता है कि अपने आप को काम क्या करना है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में हर टिश्यू को, हर सेल को पता होता है कि किस तरह से इस इम्यून सिस्टम को रन करना है। यस संकेत, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो जैसे मैंने बताया कि जो इम्यून सिस्टम है वो अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और उसी तरीके में हमारे शरीर में ये इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इस 2 तरीके से हमें रिस्पॉन्स या फिर हेल्प करती है। नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज दिस इनेट इम्यून सिस्टम? इनेट इम्यून सिस्टम आई वुड एक्सप्लेन कि एक इनबॉर्न इम्यून सिस्टम होती है, जो हमारे शरीर में हमें जन्म से हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है। और ये इनेट इम्यून सिस्टम जो होती है, ये हमें क्विकली रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि अगर बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस या फिर कोई भी फॉरेन इन्वेडर अगर एंटर होना चाहे, ये इनेट इम्यून सिस्टम उसे क्विकली किल कर देती है और हमें हेल्प करती है, ताकि हम इसके अगेंस्ट फाइट कर पाए। अगर इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ या फिर उसके अगर एग्जांपल्स दूं, तो एग्जांपल्स वुड बी जैसे कि हमारी स्किन होती है। स्किन इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। आपने देखा होगा, स्किन आपके पूरे बॉडी को कवर करे होती है, और अगर कोई भी बैक्टीरिया को एंटर करना चाहे, स्किन उसे रोकती है, बिकॉज स्किन पे अपना अलग बैक्टीरियल माइक्रोफ्लोरा रहता है। उसके साथ साथ स्किन पे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में एंटर नहीं कर पाता। उसके साथ साथ हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारे कुछ ऐसे ब्लड स्ट्रीम में केमिकल्स होते हैं, जो अगर कोई बॉडी में एक बैक्टीरिया एंटर कर भी रहा है तो उसे किल कर देता है। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स में भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इन बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। तो इनेट इम्यून सिस्टम इज समथिंग जो क्विकली रिस्पॉन्ड करती है और हमें प्रोटेक्शन देती है। नाउ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जो होती है, इसे काम करने के लिए या फिर ये जो होती है, ये ओवर द टाइम बिल्टअप होती है। यानी कि इसे जब किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट या फिर किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर लड़ना है, इससे पहले उस बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना पड़ता है, एंड देन वो उसे जान के बॉडी में एंटीबॉडीज बना के ये हमें फॉरेन जो इन्वेडर्स है या फिर जो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उससे हमें प्रोटेक्शन देती है। तो इसीलिए अडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज समथिंग जो डेवलप होने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो इस 2 तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम हमें हेल्प करता है। अगर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की अगर मैं एग्जांपल्स देना चाहूँ, तो कुछ इस प्रकार होंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स हमें जब
इसका जब इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन होने के बाद हमें इस बॉडी को हमारी बॉडी पहले इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट थोड़ा फाइट करती है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा फाइट कर देती है, एंड देन ओवर द टाइम जब हमारे शरीर में जब इसके एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो जाए, हम इससे फाइट कर लेते हैं विद मेडिकेशन एज वेल। बट आफ्टर दैट अगर कुछ सालों के बाद अगर फिर से चिकन पॉक्स के अगर मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमारी बॉडी इस इन्फेक्शन को होने नहीं देती, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पे ही जब ये इन्फेक्शन हुआ था, शरीर में हमारे एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, एंड दैट इज वाई जब नेक्स्ट टाइम ये इन्फेक्शन हमें हो रहा है, एंटीबॉडीज ऑलरेडी जो शरीर में है वो इस इन्फेक्शन को होने नहीं देते। एंड दैट इज वाई मे बी आपने इसके पहले भी सुना होगा कि चिकन पॉक्स होते हैं वो हमेशा लाइफ टाइम में हमें एक ही बार होते हैं। द रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस। सो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं, यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि एग्जैक्टली दिस इम्यून सिस्टम किस तरह से रन करती है, तो हमारे शरीर में अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, एंटर करते वक्त ये एक किस्म का सिग्नल रिलीज कर देता है। जो रिलीज हुए सिग्नल को हमारी जो इम्यून सिस्टम, यानी कि मेनली ये रन करती है, दिस इज रन बाय द व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इन सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। इन रिकॉग्नाइजेशन के बाद ये इमीडिएट हमारे जो व्हाइट ब्लड के सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, ल्यूकोसाइट्स वैसे तो अलग अलग तरीके के होते हैं, बट यहाँ पे हम दो ल्यूकोसाइट्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि मैक्रोफैगस एंड लिम्फोसाइट्स। सो मैक्रोफैगस ये इमीडिएटली किल कर देते हैं बैक्टीरियाज को, एंड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं यानी कि बी सेल्स और टी सेल्स। तो जहां पे मैं बता रही थी कि जब बैक्टीरिया कोई भी एंटर कर रहा है बॉडी में, तो ये जब बैक्टीरिया एंटर करते वक्त जो सिग्नल रिलीज कर रहा है, तब ये जो सिग्नल रिकॉग्नाइज करने का काम ये बी सेल्स और टी सेल्स कर देते हैं। रिकॉग्नाइज करके ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बना देते हैं, और फिर इसके अगेंस्ट हम फाइट करते हैं। अब एग्जैक्टली ये व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि टी सेल्स और बी सेल्स ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो हमारे शरीर में, हमारे जो बोन्स होते हैं, आपने अगर ये सोचा होगा कि बोन्स इज समथिंग, एक ऐसी चीज है जहां पे सिर्फ कैल्शियम स्टोर होता है, तो इट्स नथिंग लाइक दैट। बोन में हमारे बोन मैरो जो होता है, इसमें ये व्हाइट ब्लड सेल्स प्रिपेयर होते हैं, और फिर ये प्रिपेयर होने के बाद ये हमारे ऑर्गन्स में स्टोर हो जाते हैं। तो जहां पे हमारे जब ऑर्गन्स में स्टोर होने के बाद ये जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, इसको सिग्नल करने का काम हमारे हॉर्मोन्स करते हैं, जैसे कि हॉर्मोन्स और काइटोकाइंस। तो जब ये दोनों जो हमारी बॉडी की जो सिस्टम का जो पार्ट है, ये सिग्नलिंग का काम करके हमारे इन्हीं व्हाइट ब्लड सेल्स को बता देते हैं, और उस हिसाब से हमें हमारे जो इम्यून सिस्टम है हमें प्रोटेक्शन देती है। तो इस प्रकार से हमारी इम्यून सिस्टम हमें कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन और हमें सपोर्ट करने का काम करती रहती है। और दिस इज हाउ ओवरऑल जो हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इम्यून सिस्टम का, वो रन होता है। सो द नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखोगे कि जो हमारी ये इस इम्यून सिस्टम के साथ कौन सी और चीजें हैं जो हमें और ज्यादा हेल्प करती है ताकि हम इंटरनली स्ट्रांग हो जाए। संकेत, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने बताया कि आज के ट्रेनिंग में हम छोटी छोटी चीजें हम नोटिस करेंगे या फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारे इम्यून सिस्टम किस तरह से हमें स्ट्रांग रखती है, बट उसके साथ साथ हमारा डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो है, ये किस तरह से हमें हेल्प करेंगे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए। उसके साथ साथ जो हमारे जो इंटरनल जो फैक्टर्स है, जैसे कि इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हमारा जो डेली लाइफस्टाइल चेंजेस है, ये किस तरह से हमें हेल्प करेंगे, वो हम आज के ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो देयर आर 5 की एलिमेंट्स जो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जिसमें 5 की एलिमेंट्स में बैलेंस न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज,
स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप एंड सोशलाइजेशन। ये 5 की एलिमेंट्स है जो कंटिन्यूस हमारी इम्यून सिस्टम को रन करने के लिए हेल्प करते हैं। सो फर्स्टली we'll see about the balanced nutrition. So balanced nutrition, we always heard about exactly what happens when you take balanced nutrition. So when we say the essential nutrients जो कि हमें हमारे फूड से मिलते हैं, which is protein, carbohydrate, essential fats, that is a healthy fats, and vitamins and minerals, ये सारे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है ये हमें बैलेंस न्यूट्रिशन से मिलते हैं और ये कंटिन्यूस हमारी जो इम्यून सिस्टम है इसे हमेशा स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे डाइट में अगर हम अनहेल्दी फैट ले रहे हैं, अगर हम कहीं ना कहीं हम अगर हमारे डाइट में अगर अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस इम्यून सिस्टम को हमारे अफेक्ट करने लगती है। जैसे कि अगर हमारा ज्यादा अगर फर्स्टली विल फोकस ऑन द कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हमारा अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अगर ज्यादा हो, दैट इज शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स, जो कि हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक से मिलते हैं या फिर शुगर कंटेन जो ड्रिंक्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे जूसेस होते हैं, आर्टिफिशियल जूसेस, जिसमें से शुगर इंटेक हो जाता है। तो शुगर मेटाबॉलिज्म अगर आई मीन एक्सेस ऑफ शुगर अगर कंज्यूम हुआ तो इस शुगर मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन और ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगता है। नाउ ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसीलिए हमारा जो मेन जो हमारा कंजम्पशन है विच इज हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, जो कि अगर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जो हमें मिलते हैं ओट्स से या फिर जो हमारे सीरियल्स है इसमें से हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे बैलेंस न्यूट्रिशन में हमारा जो मेन जो इंटेक है कार्बोहाइड्रेट्स में वो हमारा हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में होना चाहिए। Now the second thing is प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन्स देर आर, जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन्स हमारे मसल्स को बिल्टअप करने के लिए हेल्प करता है और प्रोटीन्स के वजह से हमारे इंटरनली जैसे हमारा मसल्स के साथ साथ हमें वेट मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करता है। बट इसके साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर आवर हेल्थ। Now there are 20 types of proteins, I mean 20 types of amino acids are present in nature. So हमारे शरीर के डेवलपमेंट को करने प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए we require this amino acids. Okay, now हर जैसे कि चीज का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और एक होता है इजियर फॉर्म। सो प्रोटीन इज समथिंग विच इज अ कॉम्प्लेक्स, एंड जब हम कंज्यूम करते हैं इन्हीं प्रोटीन को तो हमारी शरीर इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और यही अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग इसेंशियल जो डेवलपमेंट जो होती है उसके लिए हेल्पफुल होता है। बट यहाँ पे 9 तरीके के कुछ अमीनो एसिड्स है जिसे हम इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, वो हमारा शरीर बना नहीं पाता, एंड दैट इज वाई यहाँ पे हमें जरूरत है कि हम ये 9 इसेंशियल अमीनो एसिड को हमारे डाइट में से लें। नाउ ये जो 9 तरीके के एसेंशियल अमीनो एसिड है ये हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं, विच इज यूजुअली हम स्प्राउट्स से लेते हैं या फिर पोल्ट्री है, फिश है, ये अलग अलग तरीके के जो सोर्सेस है इसमें से हम ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ले लेते हैं। बट इसके साथ साथ यही अमीनो एसिड्स जो है ये हमारे मसल ग्रोथ के साथ साथ अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि एंटीबॉडीज बनाने के लिए, एंजाइम्स को प्रिपेयर करने के लिए, मैसेंजर के तौर पे, इसके साथ साथ बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए भी जरूरी है। देन हम आते हैं हेल्दी फैट्स पे। तो बैलेंस न्यूट्रिशन के अंडर हमने पहले कार्बोहाइड्रेट्स को देखा, फिर हमने प्रोटीन को देखा। नाउ मैं थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ विच इज अ हेल्दी फैट्स। तो हेल्दी फैट्स में हम जैसे कि संकेत, कैन वी बी ऑन द प्रीवियस स्लाइड? सो इन हेल्दी जो फैट्स है, हेल्दी फैट्स में सो फैट्स को वी डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स। वन इज सैचुरेटेड फैट एंड देन द अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट आर मोस्टली आर यूजुअली, अगर आपको उसके सोर्सेज जानने हैं या फिर अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि एग्जैक्टली सैचुरेटेड फैट्स कहाँ पे होते हैं, तो सैचुरेटेड फैट्स आर मेनली अवेलेबल इन द प्रोडक्ट्स जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसे ऑयल जो होते हैं जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बटर है, चीज है, या फिर वनस्पति है, तो ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सो वी कैन कंसिडर देम एज अ सैचुरेटेड फैट्स। एंड दैट इज वाई इनका इंटेक, बिकॉज इन्हें हम अनहेल्दी फैट्स भी कहेंगे, इसका इंटेक हमारे डाइट में हमें कम से कम रखना है, या फिर इसको डाइट में से अवॉइड करना है, बिकॉज ये जो सैचुरेटेड फैट्स है या फिर अनहेल्दी फैट्स है, ये बॉडी में इसका इन्फ्लामेशन ये बढ़ाने के लिए हमें हेल्प कराते हैं ना। यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वन इज मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स यहाँ पे हम फैट्स को ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में देखते हैं, जिसमें हमारे डाइट में इन दोनों का कंजम्पशन यानी कि हेल्दी फैट्स का होना बहुत जरूरी होता है। देन हम विटामिन एंड मिनरल्स की बात अगर करें, तो विटामिन एंड मिनरल्स में हमारे डाइट में जैसे कि दो तरीके के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन सी एंड विटामिन बी, ये जो दो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो अलग अलग तरीके के विटामिन है, इसको अब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे कि वाटर सोल्यूबल विटामिन वाटरी रीजन में हमें इसके अब्जॉर्प्शन के लिए वी रिक्वायर्ड वाटर, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए वी रिक्वायर्ड द फैट प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो ये जो विटामिन है, इसमें से जो इम्पोर्टेंटली मैं कहूंगी, जो विटामिन ए है या विटामिन सी है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए हेल्प करते हैं। देन हम आते हैं एक्सरसाइज की ओर। सो द सेकेंड फर्स्ट जो हमारे 5 की एलिमेंट्स जो थे, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि था बैलेंस न्यूट्रिशन, देन विल कम ऑन द एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज में, नाउ द एज पर द जर्नल ऑफ द स्पोर्ट्स एंड हेल्थ साइंस के रिव्यू के हिसाब से ये पाया गया है कि हमारी जो एक्सरसाइज है, अगर हम एवरीडे बेसिस पे करें, तो हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसको ये बढ़ा देता है, इसको इंक्रीज कर देता है, और उसके साथ साथ हमारी जो बीमारी है उसको कम करने के लिए, या फिर इंटरनली जो हमारी डिसीजेस है उसको कम कराने के लिए एक्सरसाइज हमें बहुत हेल्प करता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि हमारा एटलीस्ट इन अ वीक 150 मिनट्स का जो आपका मॉडरेट जो एक्सरसाइज है वो होना बहुत जरूरी है। यू कैन स्टार्ट विद द लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग, और देन अकॉर्डिंगली धीरे धीरे आप उसका विगरस एक्सरसाइज जैसे कि हाई एंड्योरेंस वर्कआउट जो है वो आप कर सकते हो, ताकि हमारा जो डेली जो हमारा जो एक्सरसाइज का जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाए। देन हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, विच इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये कहूंगी कि जहाँ पे हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, कहीं ना कहीं हमारे जो अगेन जो इन्फ्लामेशन रेट है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में की वजह से मेंटेन रखने के लिए बहुत हेल्प हो सकती है, फॉर विच यू कैन स्टार्ट विद सम मेडिटेशन और सम एक्सरसाइज अगेन, जिसकी वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट को मिलने के लिए, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको इन्फ्लामेशन से राहत मिलने के लिए हेल्प कर सकता है। एंड देन द लास्ट विच इज देन द स्लीप पैटर्न। तो एवरी डे वी शुड टेक 7 to 8 आवर्स स्लीप। स्लीप प्रॉपर अगर हो तो उसके वजह से हमारे अगेन कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पॉन्स पे काफी हेल्प हो जाता है, अफेक्ट होने से, या फिर इन्फ्लेमेशन कम होने के लिए हेल्प हो जाता है। सो स्लीप पैटर्न हैज टू बी फॉर 7 to 8 आवर्स। एंड द सोशलाइजेशन, एंड एज वी ऑल नो, जो सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं हमें दो तरीके से हेल्प करता है। फर्स्ट, जैसे कि सोशलाइजेशन की वजह से हम क्योंकि नए लोगों को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलती है, बट उसके साथ साथ जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, कहीं ना कहीं आप नई फॉरेन या फिर अगर मैं कहूंगी न्यू चीजों को आप अपने शरीर को एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सपोजर दे देते हो, जिसकी वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून रेस्पॉन्स हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहने के लिए हमें हेल्प करता है। सो इस तरीके के से ये जो 5 की एलिमेंट्स है ये हमें कंटिन्यूस हेल्प करते रहते हैं हमारा इंटरनली, फर्स्टली इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इंटरनली इन्फ्लामेशन को
कम कराने के लिए। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन जितना कम हो जाएगा उतना हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हमारा वी ऑल नो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स, मिनरल्स है, ये जो कुछ ज़रूरी रिक्वायरमेंट जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये हम सबके लिए ज़रूरी है, राइट? जो जैसे कि हम एवरीडे बेसिस पे जो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम एवरीडे कंज़्यूम कर रहे हैं। बट इसके साथ-साथ हर एक के जो हमारे इंडिविजुअल जो नीड है, वो हर एक की अलग-अलग हो जाता है इसका है। और अगर कोई ऐसा इंसान है हू इज़ मे बी 50 इयर्स ओल्ड, वी कैन नॉट गिव द सेम डाइट प्लान फॉर बोथ ऑफ देम, राइट? हर एक के लिए हर एक का बीएमआर अलग होगा, हर एक का बीएमआई अलग होगा, और उसके जो रिक्वायर्ड जो कैलोरीज़ है, उसकी जो रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से हम उनको पर्सनलाइज़्ड डाइट प्रोग्राम हम दे देते हैं। तो यहाँ पे हर्बलाइफ यही कहीं न कहीं हमें इंट्रोड्यूस कराता है कि एज़ पर द राइट न्यूट्रिएंट्स वी आर एबल टू गिविंग देम द पर्सनलाइज्ड डाइट प्रोग्राम एज़ वेल, एंड दैट इज़ व्हाई इसी सेल्युलर साइंस और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन के साथ-साथ हम अगेन कुछ जो हमारे की 6 एलिमेंट्स है, उसको हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे फोकस करेंगे, व्हिच इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, healthy fats, then vitamins, minerals and phytonutrients. So यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने जैसे प्रोटीन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि प्रोटीन्स वी रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर डाइट, जो कि हमें कहीं ना कहीं मसल बिल्डिंग के लिए हेल्प करते हैं, बट उसके साथ साथ प्रोटीन्स कहीं ना कहीं शरीर में एंजाइम्स मैसेंजर के तौर पे भी काम करते हैं। बट इसके साथ साथ यही प्रोटीन्स जो है ये हमारे कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं। as I again said कि 9 टाइप्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है ये हमारे डाइट से हम नहीं ले पाते, एंड दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी कि ये 9 इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे डाइट में से ले। So as we all know कि how much of protein we require in our diet, that is 8.8 to 1 gram of protein per kg ideal body weight की हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। एंड इसी के लिए हमारे डाइट में से हम हमेशा अलग अलग तरीके के जो सीरियल्स है, पल्सेस है, पोल्ट्री है, फिश है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये हम ऐड करते रहते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हर्बलाइफ हमें एक ऑप्शन दे देता है ताकि हमारे डाइट में हम जो इम्पोर्टेंट की सिक्स की एलिमेंट्स में से जो प्रोटीन जो है ये हम हमारे डाइट में ऐड कर सके, विच इज अ पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर एंड द फॉर्मूला 1. So personalized protein powder and formula 1 we can use is comes under usually in weight management program. So अगर मैं फॉर्मूला 1 को अगर मैं वेट मैनेजमेंट जर्नी में अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं फॉर्मूला 1 को 3 टाइप्स में मैं ऐड कर सकती हूँ, 3 वेज में मैं ऐड कर सकती हूँ। 1 इज वेट मेंटेनेंस, सेकंड इज वेट लॉस एंड थर्ड इज वेट गेन। नाउ वेट मेंटेनेंस के लिए अगर मुझे फॉर्मूला 1 को ऐड करना है तो मैं मॉर्निंग जो मेरा ब्रेकफास्ट है इसको मैं फॉर्मूला 1 शेक से मैं रिप्लेस कर दूंगी, और उसके साथ हेल्दी डाइट प्रोग्राम के साथ मैं वेट मेंटेनेंस के लिए हेल्प कर दूंगी ताकि उनका वेट ना बढ़े ना कम हो जाए, बट उनको स्टेबलाइज वेट जो रिक्वायरमेंट है वो उनको मिले ना। जिनको वेट लॉस करना है उनको मैं फॉर्मूला 1 इस तरह से दूंगी कि फॉर्मूला 1 का शेक बना के हमने दिन में 2 बार वेट लॉस के लिए हमने ऐड करना है, दैट इज ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेकफास्ट एंड ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ देयर डिनर। तो मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट का रिप्लेसमेंट में हमने क्या करना है, तो हेल्थी ब्रेकफास्ट यानी कि शेक हमने कंज्यूम करना है, और उसके बाद जो लंच है, मिड मील प्रोग्राम्स है, अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं फॉर देयर वेट लॉस प्रोग्राम। देन वेट गेन प्रोग्राम के लिए फॉर्मूला 1 को मैं दिन में 3 बार ऐड करूंगी, यानी कि फॉर्मूला 1 का शेक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ में, लंच के साथ में और डिनर के साथ में। इस हिसाब से मैं फॉर्मूला 1 शेक को दिन में 3 बार डाइट में ऐड कर दूंगी। नाउ फॉर्मूला 1 को बनाने के लिए जो आइडियल वे है दैट इज 300 ml ऑफ स्कीम मिल्क, जिसमें 3 स्कूप ऑफ फॉर्मूला 1 हम ऐड करेंगे और उसको प्रॉपरली मिक्सी में मिक्स करके हम शेक को प्रिपेयर कर सकते हैं।
बट इसके साथ साथ इट इज जहाँ पे मुझे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का भी एक ऑप्शन मिलता है, ताकि मैं अपने डाइट को या फिर मैं मेरे वेट लॉस जर्नी को हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम दे सकूं। नाउ एज पर द स्टडीज हमने वी हैव कंक्लूड दैट पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर इज व्हेन वी ऐड इन आवर high protein meal replacement program, it provides us the significant result in the BMI and the weight loss। तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर भी मैं फॉर्मूला वन के साथ ऐड कर सकती हूँ। नाउ फॉर वेट लॉस में हम फॉर्मूला वन के साथ 2 स्कूप ऑफ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर हम ऐड करेंगे, यानी कि 1 इन द मॉर्निंग एंड 2 स्कूप इन द इवनिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो संकेत प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। या सो फॉर्मूला वन, जैसे कि वी ऑल नो द फॉर्मूला वन प्रोवाइड्स मी द 6 the earlier slide, Sanket. The Formula One provides me firstly 9 grams of firstly high quality of protein. इसके साथ साथ 18 vitamins and minerals and इसके साथ साथ Formula One मुझे low glycemic index provide करता है, right? So now what is the low glycemic index? So as I said, the carbohydrate जो कि हमारे डाइट में होना जरूरी है and which is a good quality of carbohydrate, correct? But यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को भी अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे लो ग्लाइसेमिक फूड्स का इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, ताकि मेरा जो हेल्थ है उसको मैं और ज्यादा अच्छी तरह से मेंटेन करूँ। Now, what is glycemic index? The glycemic index is something which is glycemic index is किसी भी फूड का कंज्यूम करने के बाद ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करने की एबिलिटी, इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे फॉर्मूला वन है ये मुझे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स दे रहा है। अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एग्जांपल बताऊं तो वाटरमेलन हैज अ 80 ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर इज 18। तो जहाँ पे 80 नंबर है, इट मीन्स अगर मैं वाटरमेलन को कंज्यूम कर रही हूँ, इट मीन्स मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करने के लिए वाटरमेलन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो दैट इज व्हाई आई नीड टू इंक्लूड सच फूड कैटेगरी इन माई डाइट which contain low glycemic index। तो again low glycemic index में we can add several vegetables and fruits जो कि मुझे कहीं ना कहीं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, या सीरियल्स है जो मुझे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्मूला वन ऑल्सो प्रोवाइड मी दैट बेनिफिट ऑफ द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यहाँ पे फॉर्मूला वन जहाँ पे मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसके साथ साथ फॉर्मूला वन मुझे और भी कुछ इसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, उसके साथ जैसे मैंने बताया प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहा है, कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है, राइट। बट इसके साथ साथ अगर विटामिन ए अगर मैं बताऊं तो विटामिन ए में जैसे कि अगर मैं अगर मैं 100 ग्राम ऑफ चेडार चीज अगर कंज्यूम करने जाऊं तो उस 100 ग्राम ऑफ चेडार चीज में कहीं ना कहीं 400 कैलोरीज होंगे, बट उसमें से मिलने वाला जो मेरा विटामिन ए है वो मुझे फॉर एग्जांपल 210 ग्राम ऑफ मिलेगा। बट यही 210 mg ऑफ माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए है, ये मुझे कहीं ना कहीं फॉर्मूला वन से मिल रहा है। सो दैट इज वाई कहीं ना कहीं मैं अगर चीज को अगर कंज्यूम करना चाहूँ और चीज में से अगर मुझे 400 की कैलोरीज अगर मिल रहा है, उसी मुकाबले मुझे फॉर्मूला वन से सेम अमाउंट ऑफ विटामिन ए मिल रहा है बट विद द लेसर कैलोरीज। सो व्हेन आई प्रिपेयर फॉर्मूला वन अलोंग बाय मिक्सिंग फॉर्मूला वन विद 300 ml ऑफ स्किम मिल्क, मुझे कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 200 to 210 कैलोरीज मुझे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। तो मुझे एक पोषण कंट्रोल के साथ साथ मुझे एक रिक्वायर्ड विटामिन ए का क्वांटिटी भी मिल रहा है। Now, if I explain about vitamin C, so Formula One provides me 15 mg of vitamin C. But again, अगर 50 mg of vitamin C के लिए मैं सिर्फ एप्पल पे अगर मैं डिपेंड हो जाऊं तो उस एप्पल में से मुझे 9 ग्राम्स ऑफ कोर्स प्रोटीन तो नहीं मिलने वाला। सो दैट इज वाई सर कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला वन शेक है, इट प्रोवाइड्स मी अ बैलेंस न्यूट्रिशन और बैलेंस न्यूट्रिशन
ऑप्शन जिसको मैं मेरे डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करके कहीं ना कहीं मेरे इंटरनली जो मेरा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल कर पाऊँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यहाँ पे हमने जैसे प्रोटीन्स के बारे में अभी जस्ट देखा, तो नाउ लेट्स कम टू द vitamins and minerals. Now, as I explained earlier, the vitamins are two types of vitamins in nature, like water soluble vitamin and fat soluble vitamins. But in vitamins and minerals की शरीर में कितनी जरूरत है, राइट? विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमारे इंटरनली जो हमें जो फ्लूइड बैलेंसिंग के लिए भी हेल्प करते हैं, बट इसके साथ साथ हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प करते हैं। बट और जो मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी फ्लूइड बैलेंसिंग के लिए इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज व्हाई द मोस्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट के सपोर्ट सिस्टम के भी तौर पे हम इंक्लूड कर लेते हैं। नाउ ये विटामिन्स एंड मिनरल्स मेनली हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में अवेलेबल होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि हमारे डेली डाइटरी में 50 ग्राम्स ऑफ हमारा लीफी वेजिटेबल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ये हमें एवरी डे कंज्यूम करनी चाहिए। एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज NIN, हमारे डाइट में एवरी डे 100 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स का होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो एवरी डे जो 200 to 300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स का होना भी बहुत जरूरी है। बट अगर आप आपके डेली डाइटरी इनटेक को अगर देखेंगे, अगर एनालिसिस करोगे, तो यू विल फाइंड आउट कि आपके डेली डाइट में आप 100 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स को या फिर 50 ग्राम्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल को एवरी डे कंज्यूम नहीं कर पाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम चैलेंज ये भी आ जाते हैं कि हम जैसे हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर हमारा जो हैंडलिंग है, इसी में हमारे मोस्ट ऑफ द जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है ये कहीं ना कहीं लॉस हो जाते हैं। कुछ मिनरल्स है वो वॉशिंग के थ्रू कहीं ना कहीं लॉस हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो हैंडलिंग होता है, जो सब्जी वाला जो हैंडल करके आप तक जो पहुंचाता है कहीं ना कहीं सब्जियों को, तो उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। एंड एज आई सेड द कुकिंग प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम एज वी नो द कुकिंग प्रोसेस में अगेन कुछ वोलाटाइल जो विटामिन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। सो ये सारे चैलेंजेस हम फेस कर देते हैं थ्रू आउट विटामिन्स एंड मिनरल्स। बट इनमें से कुछ ऐसे विटामिन्स है जो हमारी इम्यून सिस्टम को बिल्टअप करने के लिए हेल्प करते हैं। संकेत नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। विटामिन ए जो होता है ये हमारी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। विटामिन सी इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारे शरीर के जो इन्फ्लेमेशंस जो है, जो फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से कहीं ना कहीं बॉडी के जो इंटरनल सेल्स को डैमेज हो जाता है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमें हेल्प करते हैं। और यही एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट विटामिन सी, विटामिन ए, डी और ई इनमें से हमें मिल जाता है। नाउ अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो मिनरल्स में जैसे जिंक है, सेलेनियम है, आयरन है, कॉपर है, दिस आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को और सपोर्ट करने के लिए और इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। सो एंड दैट इज वाई जैसे मैंने बताया कि हमारे डाइट में रेगुलरली विटामिन्स और मिनरल सपोर्ट के लिए या फिर एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का होना जरूरी है। बट द चैलेंजेस वी ऑल नो, एंड दैट इज वाई हर्बलाइफ समवेयर हमें कुछ एक ऑप्शन ऐसा प्रोवाइड कर देता है जो कि कहीं ना कहीं हमें इन्हीं विटामिन्स एंड मिनरल्स के सपोर्ट के लिए काम करता है, विच इज अ मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट, right? And cell activator and calcium. Next slide, please. So जहाँ पे मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट्स जो है वो कहीं ना कहीं मुझे विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए हेल्प कर रहा है। जहाँ पे मुझे सेल एक्टिवेटर है, सेल एक्टिवेटर कंटेन्स अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड इज अ यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट जिसकी वजह से जो कि सो बेसिकली अल्फा लिपोइक एसिड वी कॉल इट्स एज अ यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट बिकॉज इट कैन बी अब्सॉर्ब इन बोथ रीजन। जैसे मैंने बताया था विटामिन्स में फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। उसी प्रकार से सेल एक्टिवेटर में जो एंटीऑक्सीडेंट है इसे
किसी भी रीजन की जरूरत नहीं होती, ये फैटी और वाटरी ये दोनों रीजन में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट। नाउ सेल एक्टिवेटर ये इस अपने साथ साथ एक सिनर्जी बरकरार कर देता है, यानी कि ये अपने साथ फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि विटामिन ई और वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि विटामिन सी, इन दोनों को भी अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प कर देता है, और इस हिसाब से सेल एक्टिवेटर हमें हेल्प कर देता है। Now, so the recommended dosage for cell activator would be 2 times in a day. So cell activator को आप meals के साथ ले सकते हो, यानी कि with either breakfast और dinner, ऐसे करके आप meals के साथ add कर सकते हो cell activator को। Then the Herbalife calcium tablets. Herbalife calcium tablet contain calcium, magnesium, vitamin D. The tablet contain 400 mg of calcium. Now the daily requirement for the human are 600 mg, और up to 600 mg जो कैल्शियम का जो हमारा जो जरूरत है वो हमारे डाइट में से हम फुलफिल करने लगते हैं, राइट। बट इसके साथ साथ जहाँ पे हर्बल लाइफ मुझे 400 mg ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मेरी डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने के लिए हेल्प हो जाती है। नाउ द रेस्ट 200 ऑफ कैल्शियम, यानी कि 400 तो मिल गए हैं बट 600 की जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो रिमेनिंग 200 आई कैन फुलफिल फ्रॉम माय रेस्ट डाइट, यानी कि शेक में से भी कैल्शियम मिल रहा है, कहीं ना कहीं मल्टीविटामिन, मिनरल्स एंड हर्बल टैबलेट में से भी कैल्शियम मिल जाता है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं कैल्शियम मुझे हेल्प कर रहा है डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। Now the calcium I can be take only once in a day, तो जो recommended dosage है वो ओनली एक ही बार होगा। मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट जिसे हम फॉर्मूला 2 कहते हैं, तो मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट्स में 17 टाइप्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स है, जो कि इसके साथ साथ इसमें जो जरूरी फाइटोन्यूट्रिएंट्स सपोर्ट भी प्रोवाइड करने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प करता है। तो जहाँ पे इसका डोसेज वुड बी 3 टाइम्स इन अ डे, दैट इज इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। नाउ यूजुअली एक कॉमन क्वेरी आ जाती है कि टैबलेट्स को लेने के लिए इज देयर एनी रिक्वायर्ड टाइम, या फिर कोई ऐसा टाइम है जिसके टाइम पे टैबलेट्स हमें ज्यादा हेल्प कर पाए। तो मैं उसी क्वेरी को अभी बता देती हूँ कि टैबलेट्स को लेने के लिए सबसे पहले द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि टैबलेट्स को हमने मील्स के साथ में कंज्यूम करना है ताकि इसका अब्जॉर्प्शन अच्छा हो। सो खाना खाने से हाफ एन आवर पहले, या खाना खाने से 15 या 5 मिनट पहले, या खाना खाने के 5 मिनट बाद, देयर इज नॉट एट सच एनी बाउंड। तो आप मील्स के साथ भी ले सकते हो, आप मील्स के 5 मिनट्स पहले या 5 मिनट्स बाद भी ले सकते हो। द आइडिया इज यू हैव टू टेक दिस टैबलेट अलोंग विथ योर मील, बट मेक श्योर कि इन टैबलेट्स को हमने एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। सो दैट इज वाई टैबलेट्स को लेने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, या फिर स्पेसिफिक टाइम नहीं है जिसमें इनका अब्जॉर्प्शन और ज्यादा अच्छा हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जहां पे हमने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा, हमने विटामिन और मिनरल्स के बारे में देखा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में एज आई सेड कि हमारे डाइट में अप टू 30% ऑफ फैट्स का, हेल्दी फैट्स का होना बहुत जरूरी है, और जिसमें हेल्दी फैट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, और जहाँ पे जो अनहेल्दी फैट्स है, जिसे हम सैचुरेटेड फैट्स कहेंगे, इनका कम से कम इंटेक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जहाँ पे बैड फैट को मैं कंसिडर कर रही हूँ, ये बैड फैट मोस्टली फ्राइड फूड में ज्यादा अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि डेली जो डाइटरी इंटेक है, इसमें फ्राइड फूड आइटम्स या बेकरी फूड आइटम्स, इनका इंटेक हमने जितना हो सके उतना रिड्यूस कर देना है। कहीं ना कहीं बैड फैट्स जो है, ये हमारे इंटरनल जो इन्फ्लेमेशन है, इसे बढ़ाने के लिए हेल्प कर देते हैं। नाउ द हेल्दी फैट्स यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीड्स है, नट्स है, फिश है, इनको डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, एंड डेली बेसिस पे, ताकि इसके साथ साथ जो हेल्दी ऑयल्स है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सैफलॉर ऑयल, या फिर ऑलिव ऑयल है, जिसमें जिनका हमारे डाइट में इंटेक होना बहुत जरूरी है।
नाउ यूजुअली जैसे कि मैंने बताया कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में जो इसकी जो मात्रा है हमारे डाइट में बहुत बार इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे कि अगर हमारा ऑल एन एवरेज अगर हम डाइट देखें तो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 इसका अगर रेशियो है दैट इज 20:1 होता है, यानी कि 20 पार्ट्स ऑफ ओमेगा 6 एंड 1 पार्ट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई हियर वी हैव टू फोकस द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसका इंटेक हम प्रॉपर कर पाए, एंड इट हैज टू बी द रेशियो हैज टू बी 1:4। That is, in case if we are taking 1 part of omega 3 then 4 parts of omega 6 होना चाहिए। तो आपके डाइट में यहाँ पे हमने आगे से मेक श्योर करना है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है, यानी कि जो कि हमें सीड्स ऑयल से मिलते हैं या फिर हमें कहीं ना कहीं रिफाइंड फ्लावर या फिर जो सीरियल से मिलते हैं, उसका प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ दिस हेल्दी फैट्स हमें कहीं ना कहीं, जहां पे मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन घटाने के लिए हेल्प करते हैं, बट इसके साथ साथ ये हमें जो इम्यून सिस्टम है इसका रहते हैं, करेक्ट। एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऑप्शंस की जरूरत हो जाती है ताकि ये हेल्दी फैट का जो लेवल है वो हम डेली बेसिस पे मेंटेन रखें। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जहाँ पे हर्बल लाइफ कहीं ना कहीं हर्बल लाइफ लाइन इसका एक ऑप्शन दे देता है ताकि हम हमारे डाइट में एवरी डे इन हेल्दी फैट्स को, दैट इज इकोसा पेंटोनिक एसिड दैट इज EPA एंड डोकोसा हेक्साओनिक एसिड दैट इज DHA, इन हेल्दी फैट्स को हम इंक्लूड कर पाए। सो नाउ हर्बल लाइफ लाइन जो है कैन बी टेकन 2 टाइम्स इन अ डे। सो हमने हर्बल लाइफ लाइन को विद मील्स हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा जो हेल्थी फैट्स का जो डाइटरी इंटेक है ये हम स्ट्रॉन्ग कर पाए और हमारी जो हार्ट हेल्थ को है वो और ज्यादा इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नाउ जहाँ पे हेल्दी फैट्स को हमने देखा, लेट्स कम टू द हेल्दी फाइबर, सॉरी द फाइबर इंटेक, द डाइटरी फाइबर इंटेक। फाइबर सोर्सेस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरीके से वेजिटेबल्स को ऐड कर रहे हैं, फ्रूट्स को ऐड कर देते हैं, राइट। बट यहाँ पे उसके साथ साथ फाइबर्स को ऐड करने के साथ साथ कभी कभी ये हो जाता है कि हमारा जो कैलोरी इंटेक है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे फाइबर्स वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, soluble फाइबर एंड insoluble फाइबर। soluble फाइबर इज समथिंग जो कि हमारे जब हम कंज्यूम करते हैं ये वाटर में soluble हो जाते हैं, और insoluble फाइबर ये वाटर में insoluble होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों फाइबर हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्प कर देते हैं, एंड दैट इज वाई इसका डेली इनटेक अप टू 25 ग्राम्स का होना चाहिए एज पर द डाइटरी रिक्वायरमेंट। बट मिनिमम 25 ग्राम्स एंड डेली 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर का इंटेक हमारे डाइट में एवरी डे होना चाहिए। लेकिन अगर मैं मेरे इसी फाइबर इंटेक को स्ट्रॉन्ग रखने जाऊं तो अगर मैं मेरी डेली डाइट में से अगर मैं बाजरे की रोटी प्रेफर करूं तो 100 ग्राम्स ऑफ बाजरा मुझे कहीं ना कहीं 361 कैलोरीज दे देता है। उसके साथ साथ अगर मैं सोयाबीन की सब्जी अगर इंक्लूड करना चाहूँ तो सोयाबीन की 100 ग्राम्स ऑफ जो सोयाबीन है वो मुझे 23 ग्राम्स ऑफ तो टोटल फाइबर दे देता है, बट उसके साथ साथ 432 कैलोरीज मुझे कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर देता है। देन अगर दालों की बात करें तो दाल भी हमें, जैसे कि लेंटिल्स है, ये भी हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं विच गिव्स अस 10.3 ग्राम्स ऑफ टोटल फाइबर, बट इसके साथ साथ ये हमें 343 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं इन स्पाइट ऑफ एडिंग दिस फाइबर कहीं ना कहीं ये मुझे कैलोरीज भी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोवाइड कर देता है। तो दैट इज व्हाई वी वांट समथिंग जो कि मुझे मिनिमल कैलोरीज में बट मेरा जो ऑप्टिमम जो न्यूट्रिशन है वो मैं मेरे डाइट में ज्यादा ऐड कर पाऊं। सो एज आई एक्सप्लेन कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, soluble फाइबर एंड insoluble फाइबर। सो व्हेन वी कंज्यूम soluble फाइबर, ये soluble फाइबर कंज्यूम करने के बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जेल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से फर्स्टली ये डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है, जिसके वजह से सटाइटी फीलिंग आ जाती है, एंड सेकेंडली ये हमारे बॉबल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। तो दिस इज हाउ soluble फाइबर हेल्प फॉर द डाइजेशन। insoluble फाइबर्स जो होते हैं वो कंज्यूम करने के बाद, सो बेसिकली insoluble फाइबर आर द रफेज, इज अ डाइटरी रफेज जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बट insoluble फाइबर कंज्यूम करने के बाद ये हमारे
इंटेस्टाइन में जाके ये हमारे जो बॉवल सिस्टम है इसको बल्केज का काम करते हैं, और जिसके वजह से हमारे जो ओवरऑल बॉवल मूवमेंट है इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज संकेत। सो इस प्रकार से जो हमारा जो ओवरऑल जो फाइबर है ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर देता है, ताकि हम एवरीडे बेसिस पे हमारे इंटरनली फर्स्टली डाइजेशन सिस्टम को हेल्प कर पाए, बट इसके साथ साथ हमारे डाइट में एवरीडे सॉल्युबल फाइबर का इंटेक हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसको भी सपोर्ट कर देता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम टी सेल्स और बी सेल्स से रन होते हैं, तो इसे टी सेल्स के प्रोडक्शन जो होता है ये प्रोडक्शन इंटरल्यूकिन 4 नाम के प्रोटीन से हो जाता है। इंटरल्यूकिन 4 नाम का जो प्रोटीन है इसका जो प्रोडक्शन है, अगर मैं मेरे डाइट में सॉल्युबल फाइबर का इंटेक अगर स्ट्रॉन्ग रखूं तो कहीं ना कहीं इंटरल्यूकिन 4 नाम का प्रोटीन का प्रोडक्शन मैं बढ़ा सकती हूँ, और जिसकी वजह से मेरे टी सेल्स जो है इसका प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प हो जाता है। सो दिस इज हाउ समहाउ मेरा जो फाइबर है ये मेरे इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्प करता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर ये हमारे गट सिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके लिए इसके एक फूड का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो गट सिस्टम में जो गट सिस्टम की जो बैक्टीरियाज है उनको प्रॉपरली फूड देके इसकी गट इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने का काम करते हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ पे हर्बल लाइफ भी मुझे दो एक कुछ ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जिसमें आई कैन गेट माई 2 फाइबर intakes फ्रॉम द एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवेटेड फाइबर. I can see the third product, which is the beta heart. Now, beta heart can be different from this two fiber. Beta heart basically मेरे healthy heart को support करने के लिए help कर देता है। बीटा हार्ट में जो की इंग्रेडिएंट है दैट इज अ बीटा ग्लूकैन, एंड बीटा ग्लूकैन इज बेसिकली इज अ ओट्स फाइबर, जिसे हम सॉल्युबल फाइबर भी कहेंगे। सो हाउ बीटा हार्ट हेल्प टू मेंटेन माय हेल्दी हार्ट? सो व्हेन आई कंज्यूम बीटा हार्ट, दैट इज अ 1 सैशेट जब मैं एवरीडे कंज्यूम कर रही हूँ, बीटा हार्ट कंज्यूम करने के बाद बीटा ग्लूकैन जो है ये मेरे इंटेस्टाइन में जाके जेल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। राइट नाउ हमारी डे टू डे रेगुलर लाइफ में हमारा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल एसिड प्रोड्यूस होते हैं। ये बाइल एसिड जो है हमारी बॉडी हमारे ही शरीर के कोलेस्ट्रॉल को यूज करके बनाते हैं, और ये बाइल एसिड जो होते हैं ये हमारे डाइजेशन सिस्टम या फिर हमारे ओवरऑल डाइजेशन को करने के लिए हेल्प करते हैं। नाउ व्हेन आई कंज्यूम बीटा हार्ट और व्हेन आई कंज्यूम दिस बीटा ग्लूकैन व्हिच इज अ सॉल्युबल फाइबर, ये इंटेस्टाइन में जाके जेल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है और ये इन बाइल एसिड्स को अब्सॉर्ब कर देता है। इसके साथ साथ यही जेल लाइक स्ट्रक्चर आगे जाके मेरे जो बॉडी में जो LDL दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल जो है इनको अब्सॉर्ब करके ये शरीर से बाहर निकाल देता है। तो बीटा हार्ट मुझे 2 तरीके से हेल्प करता है, फर्स्टली बाय अब्सॉर्बिंग माय बैड कोलेस्ट्रॉल एंड सेकेंडली मेरे बाइल एसिड को अब्सॉर्ब करके। अब क्योंकि मेरे बाइल एसिड को अब्सॉर्ब कर दिया है तो मेरा बॉडी जो है ये फिर से न्यू बाइल एसिड बनाने के लिए हमारे जो बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल है वो यूटिलाइज कर देता है और न्यू बाइल एसिड बनाता है, और इस हिसाब से बीटा हार्ट मेरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है धीरे धीरे निकालने के लिए हेल्प कर देता है। So beta heart can be taken 1 sachet every day. You can add beta heart in your Formula 1 shake as well. या फिर आप सिर्फ वाटर में भी ऐड करके बीटा हार्ट को कंज्यूम कर सकते हो ताकि यू कैन मेंटेन योर हेल्दी हार्ट। Now, let's come to these two products, which is the active fiber complex and activated fiber. Now, active fiber complex, इसमें जो fiber है, that is a vegetable fiber and fruit fiber. 1 scoop of active fiber complex gives me 5 grams of fiber, right? So, once recommended dosage for active fiber complex is 2 times in a day. तो 1 scoop मैं morning में add करूंगी, 1 scoop मैं evening में add करूंगी, और ऐसे करके हम active fiber complex को diet में add कर सकते हैं। Now, active fiber complex is a perfect blend of soluble fiber and insoluble fiber both. तो जहाँ पे बीटा हार्ट में सिर्फ soluble fiber है, active fiber complex has both of the fiber. Then let's come to the activated fiber.
Activated fiber is the key ingredients are the oats fiber and the pea fiber. Again, जहाँ पे activated fiber also has two soluble and insoluble fiber both. Activated fiber can be taken 3 times in a day, that is 2 tablets 3 times in a day. तो 2 morning, 2 afternoon and 2 evening, इस तरह से मैं एक्टिवेटेड फाइबर को डाइट में इंक्लूड कर पाऊंगी. सो यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है कि विच कैन बी बेटर, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवेटेड फाइबर, दोनों में से कौन सा फाइबर हम डाइट में ऐड कर सकते हैं ताकि बेनिफिशियल हो जाए. तो यहाँ पे मैं आंसर यही करूंगी कि जहां पे मैंने फाइबर को एक्सप्लेन करते वक्त ही मैंने बताया कि फाइबर की हमारी दिन की रिक्वायरमेंट है 25 ग्राम्स एटलीस्ट, मिनिमम 25 ग्राम्स. तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम 25 और मैक्स टू मैक्स मेरा 40 ग्राम्स का फाइबर का इंटेक डेली होना चाहिए. अब जहाँ पे इतनी अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो, और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स मुझे 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर दे रहा है, एक्टिवेटेड फाइबर मुझे कलेक्टिवली 3 ग्राम्स ऑफ फाइबर दे रहा है. तो कहीं ना कहीं दोनों प्रोडक्ट्स मेरे फाइबर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है. दोनों प्रोडक्ट्स मेरी फाइबर की जरूरत जो है डाइजेशन के लिए और कहीं ना कहीं मेरे इंटरनली जो बॉबल मोमेंट्स को है उस, और ये कैलोरिक पिगमेंट्स के जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे हमारे शरीर को देने के लिए काम करते हैं. इसके साथ साथ यही फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें काफी होल ग्रेन्स में मिलते हैं, टीज में मिलते हैं, नट्स में मिलते हैं. अगर आपने देखा होगा, जिंजर इज अगेन एग्जांपल ऑफ द फाइटोन्यूट्रिएंट. जिंजर हैज अ फाइटोन्यूट्रिएंट व्हिच इज अ जिंजरॉल, तो which act as a phytonutrient. So that is why we have also started consuming we usually add the ginger as a antioxidant support, right? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए जहाँ पे कहीं ना कहीं हम हमारे डाइट में से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट यही फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है ये एलोवेरा या फिर जो हमारे जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है, इसमें फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं, ये भी हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स सपोर्ट देने के लिए काम करते हैं. सो जैसे कि सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज द की इंग्रेडिएंट इज अ कॉर्न सिल्क. नाउ कॉर्न सिल्क जो है ये हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंसिंग का काम करने के लिए हेल्प करता है, राइट? सो यूजुअली जैसे कि आपके जो कोई भी क्लाइंट है जो वेट लॉस के प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, यूजुअली एक सर्टेन टाइम के बाद जब हम वेट लूज कर देते हैं, बॉडी में वाटर बैलेंसिंग का एक परेशानी आ जाती है, जिसमें वेट लूज होने के कारण एंड बिकॉज ऑफ समटाइम्स लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ वाटर कंजम्पशन, कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लूइड बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसे हम वाटर रिटेंशन भी कहते हैं. तो जहाँ पे सेल्यूलोज जब हम कंज्यूम करते हैं विच हैज अ कॉर्न सिल्क, ये कंज्यूम करने के बाद ये डायूरेटिक इफेक्ट देने के लिए हेल्प करता है, जिसके वजह से जो एक्सेस ऑफ वाटर जो बॉडी में रुक जाता है उसको रिलीज करने के लिए सेल्यूलोज हेल्प करता है. सो आपने जहाँ पे अगर ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वेट लॉस हो रहा है, यू आर फाइंडिंग इट, यू आर रिड्यूसिंग योर वेट बट इट इज नॉट विजिबल, you are still looking fluffy, we can start adding cellulose in our regular weight loss program. So cellulose can be taken 3 times in a day, that is 1 morning, 1 evening, 1 afternoon and 1 evening. तो इस प्रकार से cellulose को हम ऐड करेंगे हमारे डे टू डे डाइट पे. बट इसके साथ साथ जहाँ पे जो कॉन्सिल जो डायरेटिक इफेक्ट देता है, वही कॉन्सिल फाइटोन्यूट्रिएंट के तौर पे भी सपोर्ट कर देता है. Then herbal control has a green tea, black tea and oolong tea, right? तो इसके इनके एक्सट्रैक्ट हमें हर्बल कंट्रोल में मिलते हैं. हर्बल कंट्रोल हैज 82 mg ऑफ कैफीन, राइट? सो व्हेन वी आर इनटू द वेट लॉस प्रोग्राम, एंड वेट लॉस प्रोग्राम में आफ्टर 1 month और आफ्टर 1.5 month वी टेंड टू स्टॉप रिड्यूसिंग आवर वेट, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है, ना ही वेट गेन होता है ना ही वेट लॉस होता है, जिसे हम प्लेटो भी कहते हैं, करेक्ट? तो प्लेटो में हम क्या करते हैं, हम हमारे जो डाइट मॉडिफिकेशंस कर देते हैं, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज मॉडिफिकेशंस हम कर देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ताकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है जो स्लो हो चुका है उससे बूस्टअप होने के लिए हेल्प हो जाए. बट इसके साथ साथ हर्बल कंट्रोल विच हैज
ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड ओलोंग टी, विच हेल्प्स टू स्टिमुलेट आवर मेटाबॉलिज्म। इसके साथ साथ एनर्जाइज फीलिंग देने के लिए भी हर्बल कंट्रोल हेल्प कर देता है। नाउ हर्बल कंट्रोल कैन बी टेकन 2 times in a day, that is with lunch and with dinner, or with breakfast or with lunch, as per your the convenient. You can add herbal control 2 times in a day. Now, as I said, the herbal control has the green tea extract, which again gives you the flavonoid effect, जिसकी वजह से फाइटोन्यूट्रिएंट का जो एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं हर्बल कंट्रोल से मिल जाता है। द थर्ड इज हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट। हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट, द की इंग्रेडिएंट विच इज द एलोवेरा। एलोवेरा फ्रॉम द एंशियंट डेज वी नो, ये हमारे जो डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने के लिए हम हमेशा से ऐड करते आए फ्रॉम एंशियंट डेज। इट ऑल्सो हेल्प फॉर द सूदनिंग इफेक्ट फॉर आर, स्पेशली फॉर आर स्किन। बट यहाँ पे हम हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हमें जब हम कंज्यूम करते हैं, सो दिस एक्ट एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक, करेक्ट। सो हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट कैन बी टेकन 1.5 कैपफुल इन द वाटर। तो जहाँ पे मैं 2 times हम इसको 2 servings हम इसके रिकमेंड कर देते हैं, तो 1 in the morning and 1 in the evening। सो कहीं ना कहीं हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट के थ्रू ना कि सिर्फ एलोवेरा का इंटेक लेके हम डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ इस जो वाटर कंजम्पशन होके हाइड्रेशन का भी इफेक्ट होने के लिए हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट हेल्प कर देता है। सो दिस इज हाउ ये 3 प्रोडक्ट्स के साथ साथ, जैसे कि हमारा फोर्थ प्रोडक्ट विच इज अफ्रेश। नाउ अफ्रेश हैज द ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। इसके साथ साथ इसमें जिंजर एंड पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट भी है। एज आई सेड, ये जिंजर जो है ये कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देने के लिए हेल्प करता है। तो अफ्रेश जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, इट अगेन इट हेल्प्स अस टू गिव अस द एनर्जाइज सेंसेशन, एक्ट एज अ एनर्जी ड्रिंक। सो द रिकमेंडेड डोसेज फॉर अफ्रेश इज 3 times in a day, that is 1 morning, afternoon and evening। at a time 1 spoon अब हम कंज्यूम करेंगे। so 1 spoon of अफ्रेश gives me 40 mg of caffeine, right, which is again helps to give us the energized feeling and also stimulate our metabolism। so इसके साथ साथ this 4 products we can start or we can add for our phytonutrient support, which can give us the phytonutrient support, right। so the next slide please। so इस तरह से जहाँ पे ये 4 प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं, बट हमने और एक इम्पॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना जरूरी है, जो कि है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस, सी आई अंडरस्टैंड स्ट्रेस होना, और भी जैसे कि काम की वजह से स्ट्रेस होना, या फिर समटाइम्स अगर कहीं पहुंचना है, या फिर कोई चीजों के बारे में स्ट्रेस होना, स्ट्रेसफुल होना, एज अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग। समटाइम्स स्ट्रेस इज बेनिफिशियल एज वेल, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से कुछ जो पेंडिंग कुछ काम होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट उसको एक स्पीड मिल जाता है। बट समटाइम्स ये जो स्ट्रेस अगर क्रॉनिक अगर हो, अगर आप कंटिन्यूअस स्ट्रेस को डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है ये बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन देने के लिए हेल्प करता है। तो दिस क्रॉनिक स्ट्रेस जो है इसको कट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीजेस है इसको इनवाइट कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर भी हमेशा अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि हम अगर स्ट्रेस बढ़ जाए तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं, ये इस स्ट्रेस को घटाने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, इट्स अ हैप्पी हार्मोन। तो बॉडी कहीं ना कहीं जो इंटरनली कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, या फिर अपने आप को इंटरनली जो इन्फ्लामेशन है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने शरीर में ये जो अलग अलग तरीके के जो हॉर्मोन्स है उसको प्रोड्यूस कर देता है, ताकि हमें इंटरनली हम फिट रह पाए। इसके साथ साथ जो कॉर्टिसोल है, जैसे डोपामाइन है, ये भी अलग अलग तरीके के जो हॉर्मोन्स है ये हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कहीं ना कहीं शरीर का इंटरेक्शन से प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं हॉर्मोन्स के साथ साथ, इन्हीं इन्फ्लामेशन के साथ साथ, ये शरीर जो कि हमारे शरीर हमें इंटरनली हेल्प कर रहा है, हमें
इतना हमें खुद को भी ध्यान में रखना है कि हम अपनी तरीके से इन इन्फ्लेमेशन को कैसे घटा सकते हैं। जैसे कि अगर बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन बन रहा है, ये हार्मोन्स इसे कम करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, बट हमारे डाइट में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ चमके। तो जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकेंगे कि जो हमारा स्ट्रेस है, डाइट है और इन्फ्लेमेशन है, ये तीनों एक कनेक्टिव चेन्स के साथ काम करते हैं। तो बेसिकली हमारे शरीर में कभी भी स्ट्रेस बढ़ जाता है या इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, हमारा शरीर जो है अपने आप को रिकवरी मोड में ऐड कर देता है। इस रिकवरी मोड में हम हमारी जो एपेटाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। समटाइम्स हमारे जो फूड क्रेविंग्स है वो बढ़ जाते हैं। आपने भी एक बहुत बार देखा होगा कि अगर आप स्ट्रेस में हो, माइट बी हमारा इमोशनल ईटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका रीजन ये हो जाता है कि हमारा जो बॉडी जो है वो उस समय रिकवरी मोड में होता है और जिसकी वजह से हमारा ये एपेटाइट और फूड क्रेविंग जो है ये बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ ये बढ़ने के साथ-साथ हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म रेट है, वो धीरे-धीरे ड्रॉप होने लगता है। तो जहाँ पे हम स्ट्रेस को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके साथ-साथ इंटरनली हमारा मेटाबॉलिज्म कहीं न कहीं ड्रॉप होने लगता है। एंड दैट इज़ व्हाई जब ये जो एपेटाइट जब बढ़ जाता है और हम मोस्टली जब ऐसे टाइम पे कुछ ऐसी फूड इंग्रीडिएंट्स को सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैटी एसिड है, रेड मीट है, सिंपल शुगर है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स के तौर पे काम करते हैं। जैसे कि मैंने 5 की एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, देन 6 की एलिमेंट्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया, जैसे कि हेल्दी अनहेल्दी फैट्स है, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जहाँ पे प्रो इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स जिसमें सैचुरेटेड फैट्स आपको फ्राइड फूड में मिल जाते हैं, ट्रांस फैटी एसिड जो है ये बेकरी फूड आइटम्स में मिल जाते हैं, रेड मीट इंटेक ये एक कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन और सिंपल शुगर जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक से मिलते हैं। तो इनका इंटेक हमें कहीं न कहीं रिड्यूस करना ज़रूरी है। तो उसी मुकाबले अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रीडिएंट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में ऐड करने की कोशिश करनी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे कि यू कैन ऐड फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स रेगुलरली इन योर डाइट। फिश ऑयल है, तो फिश ऑयल के लिए यू कैन ऐड फिश ऑयल सम प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स। देन फ्रूट्स है, डेली बेसिस पे फ्रूट्स कंज्यूम करना इज नेसेसरी सिंस इट हैज अ पॉलीफिनॉल्स कंपाउंड एंड इसेंशियल फाइटोन्यूट्रिएंट्स जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट मिले। जिंजर एंड ग्रीन टी। सो इन एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स का डाइट में होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जहां पे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन जहां पे शरीर में बढ़ रहा है, इंटरनली इतनी सारे चेंजेस हो रहे हैं, यही इन्फ्लेमेशन हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, इस एजिंग प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसी एजिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारा जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाता है। एजिंग प्रोसेस में यूजुअली मूड एंड मेमोरी चैलेंजेस हम फेस कर देते हैं, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ये बहुत अलग अलग रीजंस है हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस के। बट जहाँ पे यही क्रॉनिक स्ट्रेस ज्यादा रहा तो इसी जो हमारी एजिंग प्रोसेस है इसे कहीं ना कहीं ये ट्रिगर कर देता है। एंड दैट इज वाई हमारा बैलेंस डाइट, हमारा डेली जो हमारा बैलेंस डाइट के साथ जो डेली न्यूट्रिशन सपोर्ट और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अगेन वन फैक्टर विच इज द एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जहाँ पे एक्सरसाइज हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे कैलोरीज बर्न करने के लिए हेल्प करता है एक्सरसाइज, राइट। बट इसके साथ साथ एक्सरसाइज हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करता है, जैसे कि हमारे जो एंजाइटी है या फिर हमारे जो एज आई सेड जो हमारे इन्फ्लेमेशन रेट को कहीं ना कहीं कट डाउन करता है। बट इसके साथ साथ हमारी स्लीप को प्रमोट करता है, हमारे जो एनर्जी है उसको बूस्ट अप कर देता है। बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज आप ऑफ कोर्स नए नए लोगों को भी मिलते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज आवर एचडीएल लेवल एंड एलडीएल लेवल को कम करने के लिए भी हेल्प कर देता है। सो एग्जैक्टली अगर एक्सरसाइज को एवरी डे पे अडेप्ट करना है तो किस तरह से अडेप्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड। सो जहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि 130 मिनट्स का रेगुलर अगर हमारा वीक में इन अ वीक अगर एक्सरसाइज होना चाहिए, बट यहाँ पे मेंटेन रखना है कि ऑल्टरनेट डेज यानी कि 3 डेज ऑफ कार्डियो एंड 3 डेज ऑफ हमारा जो वेट ट्रेनिंग है या फिर जो हम जिसे
स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट कहेंगे, वो हमारा एवरीडे होना ज़रूरी है। बट इसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ के पैटर्न्स को समझना ज़रूरी है, जैसे कि स्लो, फास्ट, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सरसाइज़। तो जहाँ पे ईज़ी जो है एक्सरसाइज़ यानी कि स्लो एक्सरसाइज़ जो है, ये कहीं न कहीं बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो यू मे हैव सच क्लाइंट्स या फिर आप खुद भी जब एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर रहे होगे, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टार्ट और एट अ टाइम हाफ एन आवर एक्सरसाइज और 45 मिनट्स एक्सरसाइज करेक्ट। तो जहाँ पे आप इनिशियल स्टेज पे हो, आप इजी एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आप कहीं ना कहीं पहले फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो। लेटर ऑन यू कैन स्टार्ट विद द फास्ट एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू द strong exercise. So this is how it is going to help you mainly to cut down calories as well and to mainly build up your internal immunity as well. इसके साथ साथ एवरीडे स्ट्रेचिंग करना इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 3 टाइम्स इन अ वीक आपको इंक्लूड करना जरूरी है, ताकि जो फैट बर्निंग जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आप मेंटेन कर पाओ। और इस हिसाब से एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करके और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट के कॉम्बिनेशन से आप इंटरनली अपने आप को, आपका जो स्टैमिना है वो इंक्रीज करने के लिए आपको अपने आप को हेल्प कर सकते हो। सो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो डाइट और डाइटरी चेंजेस, ये सारी चीजें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड आपका रिलैक्सेशन सेशन, आपके जो सोशल एक्टिविटीज होंगे। आई अंडरस्टैंड नाउ डेज यू कैन नॉट गो आउट, आप एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे होंगे, बट डेफिनेटली आपने वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल एक्सरसाइज पैटर्न, वर्चुअल ट्रेनिंग्स करके आप एक दूसरे के कनेक्शन में रह रहे होंगे, और उसी से आप इंटरनली कहीं ना कहीं ग्रुप एक्टिविटीज करके नई नई चीजें एवरीडे सीख के आप इंटरनली कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग फील कर रहे होंगे। तो ये जो कुछ अगेन कुछ लाइफस्टाइल एनहांसिंग एक्टिविटीज है, इनको हमने इंक्लूड करना जरूरी है। स्लीप पैटर्न को जैसे मैंने बताया था, 7 to 8 आवर्स स्लीप को मेंटेन रखना इज अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। Herbalife is always gives you the right opportunity to gives you the right nutrition, right? So जहाँ पे हम हमेशा सुनते हैं कि हर्बल लाइफ आपको सेलुलर साइंस का जो मेन की फैक्टर है, विच इज अ सीड टू फीड, आपको हमेशा प्रोवाइड करता है। और वहीं पे आपका राइट फ्रॉम द रॉ इंग्रेडिएंट टिल द फाइनल प्रोडक्ट, आपको जो क्वालिटी ऑफ द न्यूट्रिशन है वो आपको हर्बल लाइफ हर अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट के साथ मिल जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, हर एक तौर पे, हर एक स्टेप पे हर्बलाइफ हैव टेकन केयर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दैट इज व्हाई द जो प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी इंग्रेडिएंट्स में है, वो एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हमें कहीं ना कहीं जो प्रोवाइड करने का जो अश्योरिटी है, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का जो अश्योरिटी है, वो हर्बलाइफ हमें प्रोवाइड करता है। वी ऑलवेज हर्ड, जैसे आपने भी देखा होगा कि हेवी वेट है या फिर अगर हम अंडर वेट है या फिर अगर हम ओवर वेट है, ये दोनों चीजें हमारा माल नरिशमेंट की वजह से होती है। बट यही चीज को हम हमेशा सुनते आए हैं कि ये हमारे इंटरनल जीन्स के वजह से है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने आफ्टर ज्वाइनिंग हर्बल लाइफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस कि ये जो चीजें हैं ये जीन्स के साथ ही नहीं, बट इसके साथ साथ हमारे जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस है इसके साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। आपने हर्बल लाइफ जैसे प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो आपने किया होगा, आपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर की जो टाइमिंग्स है वो नोट डाउन करना स्टार्ट किया होगा, राइट? इसके पहले आप डेफिनेटली ये सारी चीजें नहीं कर रहे होंगे, बट ये ही छोटे छोटे जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, तो ये जो पर्सनलाइजेशन प्रोग्राम है, दिस मैटर्स अ लॉट, जो कि आपको हेल्थी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर देता है। एंड दिस इज हाउ ओवरऑल, जहाँ पे आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है जो हर्बल लाइफ, तो जहाँ पे आप में से कितने लोग ऐसे भी होंगे जो मे बी ज्यादा गैदर नहीं कर रहे होंगे, ज्यादा लोगों को मिलते नहीं होंगे,
काफी शाय लोग भी होंगे, बट जहाँ पे व्हेन यू हैव जॉइंड हर्बलाइफ बिजनेस, मे बी आपने बहुत सारे लोगों को मिलना स्टार्ट किया होगा, बात करना स्टार्ट किया होगा, तो यहीं पे आपको कहीं ना कहीं मेंटल एंड फिजिकल ये दोनों ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलबींग को भी प्रमोट करने के लिए हर्बलाइफ आपको सपोर्ट करता है। तो जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स है, हमारे जो न्यूट्रिशन सपोर्टर्स है, देन हमारे जो डाइटेटिक एडवाइजरी बोर्ड है, ये कंटिन्यूस आपको हाई क्वालिटी ऑफ जो इंग्रेडिएंट है, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो देने के लिए हमेशा अलग अलग तरीके के रिसर्च करने में, आई मीन न्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और यहीं पे हम आपको यही आई मीन मेरी तरफ से मैं आपको यही कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आप यहाँ पे जितनी नई नई चीजें आज तक सीखते आए हैं और जितनी नई नई चीजें समझते आए हैं, उसके साथ साथ आप अपने आप को और आपके बिजनेस को आप ग्रो करो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रेनिंग।